तो हेलो दोस्तों, मैं हूं हाफिज अबू सुफियान नौमानी और आप देख रहे हैं न्यूसी क्लासेस। आज हम बिना कोई बकवास के सवाल हल करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हल करने वाले हैं और ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि बनाने में बड़ा मजा आता है और बहुत सिंपल तरीके से बन भी जाता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना बोल रहा है? दो संख्या। तो इसी तरीके से हम अपना क्वेश्चन बनाएंगे भी। दो संख्याओं का अंतर कितना? 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहां पर बहुत सारे बच्चों को ऐसे सवाल में प्रश्न जो होता है समीकरण बनाने नहीं आता है, तो जरा ध्यान से गौर से देखिए वीडियो को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और एक बार समझ गए तो कभी जिंदगी में भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो आइए कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या। तो हम यहां पर हल लिख लेते हैं। सबसे पहले हल, ठीक है। अब यहां पर हम लिखते हैं ऐसे करके, दो संख्या, यहां पर हम लिखते हैं माना। क्या लिखते हैं? माना, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा है नहीं जिसको हम माने, तो अपने मन से मानना पड़ेगा। माना कि पहली संख्या, क्या? पहली संख्या कितना मान लेते हैं हम? बराबर, हम मैथ बना रहे हैं तो x मानते हैं मैथ को। ठीक है, कितना? x। और ध्यान से देखिएगा, और दूसरी संख्या, क्या? दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, इतना हमको मानना जरूरी है, इतना समझ लीजिए। क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी। और अंतर कितना दिया गया? 26। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी अंतर की बात आए तो वहां पर माइनस लगता है। क्या लगता है? माइनस लगता है। तो हमारा जो समीकरण 1 बनेगा वो कैसे बनेगा देखिए। क्या कह रहा है कि दो संख्या ना, तो पहली संख्या थी x, दूसरी संख्या है y, लेकिन यहां पर अंतर पूछ रहा है तो माइनस लगेगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया? अंतर 26 दिया गया है। ये 26, ये समीकरण 1 बना। समझ में आया? नहीं आया? नहीं समझ में आया? देखिए, दो संख्या बोला गया है तो हमने पहला संख्या x माना, दूसरा संख्या y माना। तो हमने x लिखा पहला संख्या, दूसरा संख्या y लिखा, लेकिन यहां पर अंतर पूछा है तो अंतर में हमेशा माइनस लगता है, तो माइनस लगा दिया। और यहां पर कितना है? 26 है, तो बराबर हमने 26 कर दिया। ये समीकरण 1 है। अब ध्यान दीजिए आगे, और पहली संख्या क्या है? x है, तो x कर देंगे। ठीक है, अब बराबर कर देंगे। क्या कह रहा है? दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो यहां पर अगर हम, दूसरी संख्या क्या है? y है। अगर हम y को, अगर हम 3 को गुने y से करते हैं तो कितना आ जाता है? 3y आ जाएगा। तो बराबर यहां पर हमारा 3y हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये हमारा जो हुआ, ये समीकरण हमारा 2 हुआ। क्या हुआ हमारा? ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण बनाने में कोई दिक्कत हुआ? कोई परेशानी हुई? नहीं हुआ ना। अब हम x का मान निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर या 1 से कोई दिक्कत नहीं है। 1। अब देखिए, समीकरण 1 हमने यहां लिखा है, तो समीकरण 1 जो है ये वाला, इसको हमको क्या करना होगा? उतारना होगा। तो कैसे देखेंगे? x माइनस वाई बराबर कितना है? 26 है, 26 लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, x की जगह पर हम क्या डालेंगे? देखिए, x बराबर क्या है? 3y, तो हम यहां पर 3y डालेंगे। इतना समझ में आया? अब ये माइनस लगा है तो माइनस देंगे, ये y है तो ये y देंगे, बराबर है बराबर देंगे, 26 है 26 देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे देखिए, अब ये 3y है और ये y है, ये प्लस में है ये माइनस में है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी घट जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, 3y में से एक y हटा दीजिए तो कितना y बचा आपके पास? 2y। बराबर में ये 26 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब y को बाहर कर देंगे तो बराबर हमारे पास क्या आएगा? 26। और जिसका y बाहर निकाले है उसकी संख्या बट्टा में चली जाती है, तो 13 दूना 26। ठीक है, तो यानी हमारा y का मान जो निकला, कितना निकला? 13। इसको हम बंद कर देते हैं। अब यहां पर देखिए, इधर ध्यान से गौर से देखिए। अब लिखेंगे हम y का मान समीकरण, क्या?
समीकरण 2 से, क्या 2 से या 2 में रखने पर हम 2 से लिख देते हैं। ये भी लिख दिए हैं और ये भी लिख दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लीजिए। समीकरण 2 कहां है? यहां पर है। क्या है? x बराबर 3y, राइट। कोई दिक्कत है ना? यहां पर x बराबर 3y। अब यहां पर हम x निकालेंगे ऐसे ही, ठीक है, बराबर करेंगे ऐसा ही, ठीक है। y है, अब ये देख 3 है, 3 लिखेंगे। y के बीच में कुछ नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। जिसके बीच में कुछ नहीं होता है, गुणा का चिन्ह छुपा होता है। और y का मान कितना निकला है हमारे पास? यहाँ पर देखिए y का मान कितना है, यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर हम 13 लगा देंगे, ठीक है, 13 लगा दिया। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर x ये करेंगे। अब 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 13 का 13, 13 दूना 26, 13 किया 39। तो यहां पर जो हमारा x का मान आएगा ये होगा 39, यानी 39 आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः पहली संख्या कितना है? अतः पहली संख्या हमारा कितना बना? 13। पहली संख्या हमारा 13 यहां पर, तो यहां पर हम 13 लिख लेते हैं। और यहां पर दूसरी संख्या कितना है? 39, यानी 39, ठीक है। यहां पर आप इतना लिखें, ऊपर नीचे हो जाए कोई परेशानी की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर 13 और 39 ही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं। अगर कोई भी जर्रा बराबर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करें, मैं इसका जवाब दूंगा। वीडियो छोटा नहीं बनाते, हम थोड़ा बड़ा बनाते ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर हम कल मुलाकात करते हैं।